क्या आपको पता है कि ब्रह्मा जी की टोटल आयु कितनी है और अभी उनके कितने साल हुए? दोस्तों, आज मॉडर्न साइंस में जिसे हम टाइम कहते हैं, समय कहते हैं, सनातन धर्म के अनुसार ये सिर्फ एक भ्रम नहीं बल्कि एक सटीक गणित है। दोस्तों, मॉडर्न साइंस आज इसे मल्टीवर्स एंड टाइम डायलेशन की बात करता है, लेकिन हजारों साल पहले विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय में टाइम के छोटे से छोटे यूनिट से लेकर ब्रह्मा जी की आयु तक का पूरा सटीक हिसाब लिख दिया गया है। देखते हैं कि ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने मनुष्य वर्ष आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और द रूट्स ऑफ भारत में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में सृष्टि कैसे बनी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे, उसके बारे में जाना और आज हम जानेंगे उस शक्ति के बारे में जो पूरे ब्रह्मांड को संचालित करती है, यानी कि काल, जिसको हम लोग टाइम या समय बोलते हैं। तो चलिए गोता लगाते हैं विष्णु पुराण के प्रथम अंश के तीसरे अध्याय में। पराशर मुनि अपने शिष्य मैत्रेय जी को समय की गणना बताते हैं और बताते हैं कि समय केवल घंटों और मिनटों में नहीं बल्कि निमेष से शुरू होता है। पलक झपकने के समय को निमेष कहते हैं। 15 निमेष यानी एक काष्ठा, 30 काष्ठा यानी एक कला, 30 कला यानी एक मुहूर्त और से 16 मुहूर्त होकर 24 घंटे हमारे होते हैं। और हमारे मनुष्यों के 365 दिन मतलब एक मनुष्य वर्ष इज इक्वल टू देवताओं के सिर्फ 24 घंटे। वैसे ही देवताओं के 12,000 वर्ष, देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष में एक चतुर्युग बीत जाता है। एक चतुर्युग में सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये पूरी की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है तो उसको एक चतुर्युग बोला जाता है। और एक चतुर्युग इज इक्वल टू 12,000 दिव्य वर्ष। वैसे ही जब 71 चतुर्युग 71 चतुर्युग बीतते हैं तो एक मनवंतर होता है, यानी कि एक मनु का समय। तो एक मनवंतर में 3,68,20,000 मनुष्य वर्ष आते हैं और 1,000 चतुर्युग यानी एक कल्प होता है, जो कि ब्रह्मा जी के दिन के बराबर होता है, यानी सिर्फ 12 घंटे ब्रह्मा जी के। यानी ब्रह्मा जी के 12 घंटे में एक कल्प यानी कि 1,000 चतुर्युग हो जाता है। ब्रह्मा जी की टोटल एज 100 वर्ष की होती है, उसमें से 50 साल खत्म हो चुके हैं, जिसको एक पराद बोलते हैं। 100 साल में 2 पराद आते हैं। पहला पराद यानी पहले साल से लेकर 50 साल तक और दूसरा पराद रहता है 51 से लेकर 100 साल तक। यानी पहला पराद खत्म हो चुका है, दूसरा पराद शुरू हो चुका है और उस दूसरे पराद के वराह कल्प में हम लोग अभी जी रहे हैं। एक कल्प के अंदर 14 मनु बदल जाते हैं, यानी कि 71 चतुर्युग होता है तब एक मनवंतर यानी एक मनु होता है। वैसे 14 मनु होते तब एक कल्प होता है और वो होता है ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे यानी सिर्फ दिन का समय। और उतनी ही रात्रि रहती है, यानी कि जब 2 कल्प खत्म होते हैं तब ब्रह्मा जी के 24 घंटे रहते हैं। पहले 12 घंटे जब दिन होता है तब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं और जब दूसरा उनका जो रात्रि आती है तब ब्रह्मा जी सोते हैं, शयन करते हैं और तभी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, सृष्टि का विनाश हो जाता है और ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो फिर से सृष्टि की रचना करते हैं। तो दोस्तों सोचिए कि हमारे पूर्वजों ने टाइम को कितने छोटे स्तर पर मेजर किया था। अगर ब्रह्मा जी के 100 साल को हम अगर मनुष्य वर्ष में काउंट करेंगे तो अरबों खरबों साल निकल जाएंगे। दोस्तों समय का ये चक्र हमें सिखाता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में हम कितने छोटे हैं, लेकिन फिर भी हमारा अस्तित्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको इस काल गणना की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको मनवंतर और प्रलय या कल्प के बारे में एक वीडियो बनाना है क्या। लाइक जरूर करें और कमेंट में आपके विचार जरूर बताइएगा। दोस्तों विष्णु पुराण का हर अध्याय ज्ञान की एक नई खिड़की खोलता है। तो आइए फिर मिलेंगे विष्णु पुराण के नेक्स्ट अध्याय में एक नए ज्ञान के साथ, नए विज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।